बीते दिन सब्जी मार्केट सुपेला में दो पक्षों में मारपीट होता है। एक ये है और एक दूसरा कोई पक्ष है। तत्पश्चात ये अपना आवेदन लेके और थाने पहुंचते हैं, सुपेला थाना में। तो थाने में कार्रवाई नहीं होती है। इनका ऐसा आरोप है कि इन्हें धक्का मार के थाने से भगा दिया जाता है। हम लोग तो सुबह शाम कमाने वाला आदमी है सर। हम लोग किसके पास जाएंगे? हम तो कानून का एक सहारा रहता है। अगर गलत होता है हमारे साथ तो दलाल क्या बोला कि आने दो, मंडी में मार के गोर हाथ तोड़ दूंगा सब्जी वाला के 2-3 गो के। इस वक्त सेक्टर 6 कंट्रोल रूम में हूँ। आपको बता दूँ, दुर्ग पुलिस है हमारी आपके सुरक्षा के लिए, और वहीं जब दुर्ग पुलिस सुरक्षा से भक्षक बन जाती है तो हमें ये न्यूज़ ज़रूर दिखाना पड़ता है। आपको बता दूँ, हमारे साथ शंभू साव हैं, इनके साथ ऐसी ही घटना हुई है। आपको बता दूँ, बीते दिन जब सब्जी मार्केट सुपेला में दो पक्षों में मारपीट होता है। एक ये है और एक दूसरा कोई पक्ष है। हालांकि उनका नाम अभी डिस्क्लोज नहीं हुआ है। दो पक्षों के बीच जब मारपीट होता है, तत्पश्चात ये अपना आवेदन लेके और थाने पहुंचते हैं, सुपेला थाना में। तो थाने में कार्रवाई नहीं होती है। इनका ऐसा आरोप है कि इन्हें धक्का मार के थाने से भगा दिया जाता है। शंभू जी, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? जिसके क्या सर, हमारे साथ मारपीट हुआ कासंगा सब्जी मार्केट में। हम लोग सुबह सुबह सब्जी लाने जाते हैं कहाँ से, वहाँ दलालों के द्वारा बिना मतलब के मारपीट किया गया, मारा गया। वहाँ सीसी कैमरा भी लगा हुआ है दुकान में, वहाँ पूरे से। उसके बाद हम वहाँ मारा गया तो हम गए थाने में जाने के बाद बहुत देर के बाद फिर गए तो टीआई साहब आए। तो टीआई साहब द्वारा ही, मैं कानून का सम्मान करता हूँ सर, मैं कानून पर जाऊँ। उनके बाद अभद्र व्यवहार किया गया। क्या बोले सर? ऐसा व्यवहार किया, फाड़ देंगे, ये ऐसे टाइप के शब्द, आपस शब्द व्यवहार किया गया। मतलब जब शासन के पास नहीं जाएंगे तो किसके पास जाएंगे? हम लोग तो शासन के भरोसे, हम लोग तो सुबह शाम कमाने वाला आदमी है सर। हम लोग किसके पास जाएंगे? हम तो कानून का एक सहारा रहता है। अगर गलत होता है हमारे साथ तो अक्सर दलालों के द्वारा पहले भी ऐसा हो चुका है, नया नहीं है सर। पहले भी अक्सर हो चुका है कई जन के साथ ऐसा, मगर लोग आना नहीं चाहते हैं। अब मैं ही आया सर, आज 1 हफ्ता हो गया है, अभी क्या कार्रवाई हुई है? FIR नहीं हुआ है क्या? FIR हुआ पर कोई मतलब का ही नहीं है सर ना। होता तो कोई बात नहीं, कोई मतलब का ही नहीं है। 8 दिन हो गया सर, मंगलवार आज सोमवार, क्या हुआ है? अभी तो कुछ नहीं हुआ है। आराम से मुझे बैठा है, आराम से घूम रहा है। आज आप लोग कंट्रोल रूम आए हैं? हम लोग CSP साहब को आए हैं, प्रकाश तिवारी को ज्ञापन देने आए हैं। जी ज्ञापन देंगे सर, अपनी बात वहाँ रखेंगे। ये हमारी हमारा मांग है सर कि हमारे साथ न्याय हो। आज हमके साथ हुआ, कल और किसी व्यापारी के साथ होगा तो क्या? हम लोग सर वहाँ पर रोजी रोजगार का माल लाने जाते हैं। लोग किसी का मार धक्का में खाने, अपनी माँ बहन की गाली सुनने वहाँ नहीं जाते सर। अगर ऐसा होता रहा फिर हम लोग किसके पास जाएंगे सर? हम तो शासन के पास ही आएंगे ना सर। हमारे कानून से भरोसा है कि हमारे यहाँ रक्षा मिलेगा, मगर अगर यहीं हमको रक्षा नहीं मिला सर तो फिर हम कहाँ जाएंगे? किसके पास? कप्तान साहब के पास नहीं गया क्या? SP साहब अभी तो कहूँ नहीं कि अगर यहाँ आए हैं, अगर यहाँ से हमको सुनवाई नहीं होगा तो फिर अभी SP साहब पूरा सप्ताही मार्केट को बंद करके हम लोग SP साहब के पास ही जाएंगे। कब जाएंगे अगर यहाँ से नहीं हुआ कार्रवाई तो? देख लेते हैं 2-3 दिन उसके बाद। जी चलिए, आपको बता दूं कि इनका साफ कहना है कि अगर यहाँ कार्रवाई नहीं होगा तो हम SP साहब तक जाने के लिए तैयार हैं। मार्केट को बंद करके हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं। क्या नाम है अभी आपका? प्रदीप साहब। कैसा होते आ रहा है क्या? पहले भी बहुत बराबर होते रहता है सर। होते रहता है जी। व्यापारीगण मारते औरते भी कि बस गाली बकते हैं? ना, गाली गलौज बकते हैं भी, मौका में कमज़ोर देख करके वो मार भी बैठते हैं। मार भी देते हैं? हाँ। आप भी कुछ बता रहे हैं भैया, बताइए। यहाँ धक्का भी दे देते हैं, बोलते हैं कि लोग मैंने गाली ऊँचे आवाज़ करते हैं। उन लोग मर्यादा हम लोग को नहीं देते हैं। आप ही लोग के लिए मैं आया हूँ, आप लोग के लिए यहाँ खड़े होकर रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। आप लोग बोलिए ना भैया, जो चीज़ है साफ बोलिए, जो है साफ बोलिए। अब न तब बोल देते रहता है भैया, अभी लेना है तो लेना, तो भाग गया थे और सीधे कॉलर पकड़ के ठेल देता है, अमारून देता है। ऐसा? हाँ, कितना दलाल ऐसे बोल देते रहता है भैया, कितना हम नहीं अथी करेंगे। आप लोग थोक व्यापारी मतलब ऐसे? हाँ, हमने रोज चिल्लर मार्केट में लगाते हैं। सवेरे कीनता हूँ, सप्ताह बाजार लगाता हूँ, और वो में बोलता है कि यहाँ कारोबारी किया है, सुपेला में हुआ करवाए थे अपना आकाश हुआ, तो हुआ नहीं हुआ कुछ, हुआ आया वखनी दलाल, तो दलाल क्या बोला कि आने दो, मंडी में मार के गोर हाथ तोड़ दूंगा सब्जी वाला के 2-3 गो के। ऐसा? हाँ, ऐसा बोला सीधा? हाँ बोला है। व्यापारी का क्या नाम है? बरू है, और फिर आओ दोस्त यार 2-3 गो है, जे ही आया है। हमने के कमा था कि जैसे हमने आते हैं सब्जी लेने, पड़ता है तो दो भैया, नहीं पड़ता है तो मत दो। तो ये गाड़ी देने के का मतलब है भैया? माँ बहन है, ये सब दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, सीधा सा उद्देश्य है। जी बताइए भैया। सर, हम लोग का कहना ये है कि जो भी मार्केट, युवा भी लग रहे हैं जी,
हम लोग मैं तो नया हूँ इसमें फील्ड में, लेकिन जो भी है मतलब मान लीजिए कि हम लोग सब्जी लेने जा रहे हैं तो हम लोग साथ में व्यवहार जो है अच्छा करना चाहिए। आपको जमता है तो दीजिए सब्जी, नहीं तो मत दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस यही कहना है कि इनके साथ में जो भी हुआ है उसका न्याय होना चाहिए, है ना। बाकी आप लोग देख लीजिए, यहाँ से कार्रवाई नहीं होगा तो हम लोग आगे हम भी तो हैं जाएंगे। ही, हम तो आधी रात को भी कुछ घटना होती है तो वो जगह में खड़े होकर मैं दिखाता हूँ। मैं आपको चीज़ें बता दूँ, इनके चेहरे को दिखाइए, सब में मायूसी है कि इनके बीच के एक आदमी को वहाँ दुर्व्यवहार करा गया है थाने में। पुलिस हमारे ही लिए खड़े रहती है जबकि दुर्व्यवहार करके भगाया गया, ऐसा इनका आरोप है। और बता दूँ कि ये देख सकते हैं, अलग टाइप का है उन लोग का। यदि 15 के माल 20 बोल दिया तो चलेगा, 25 बोल दिया चलेगा। वही चीज़ को हम लोग बोलेंगे भैया 2 रुपया कम करो तो उल्टा सीधा बगलने जाओ चोरी का माल खोज रहा है, पैकेट मारो, ये करो। कई लोग समझदार हैं, समझते हैं, लेकिन कई लोग ना दुर्व्यवहार करते हैं, एकदम कुछ भी बोल देते हैं। यदि ज़्यादा बोलो तो मार भी बैठेगा। ऐसे वैसे पुराने दलाल हो जो बहुत समझदार है, लेकिन कई लोग जो है ना नए जो हैं ज़्यादा करके ऐसे व्यवहार दुर्व्यवहार करते हैं। कुछ नहीं समझता चिल्हर वाला को, चिल्लर वाले को कुछ नहीं समझते हैं। देख लीजिए आप, इनके चेहरे में मायूसी है, इसीलिए मैं यहाँ खड़े होकर आपको ये सब दृश्य दिखा रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में घूम के तो आपको चीज़ें दिखाता ही हूँ मैं, मगर दूसरा दृश्य एक ये भी है। चलिए ठीक है, अपनी राय जरूर बताइएगा। इसी खास अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए। कैमरा पर्सन पुरुषोत्तम के साथ मैं प्रांजल यादव, दुर्ग, छत्तीसगढ़। जी सर, सुपेला और सब्जी मार्केट में वाद विवाद हुआ है 2 पक्षों में। सर क्या पूरा मामला, थाना प्रभारी के ऊपर भी आरोप लगा है? देखिए 28 जनवरी को चिल्लर सब्जी विक्रेता हैं शंभू साव, उनके और थोक चिल्लर विक्रेता बड्डू गुप्ता हैं, उनके बीच लड़ाई झगड़ा मारपीट हुआ था, जिसमें शंभू साव की रिपोर्ट पर बड्डू गुप्ता के खिलाफ थाना सुपेला में अपराध कायम किया गया है। उक्त प्रकरण के संदर्भ में प्रार्थी अपने कुछ सहयोगियों के साथ और मार्केट में जो अव्यवस्था है उसको लेकर के एक शिकायत पत्र उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रकरण के संदर्भ में उनको आश्वासन दिया गया है कि वहाँ की जो समस्या होगी वो नगर निगम के जो भी कर्मचारी हैं, जो नगर निगम के अधिकारियों के साथ 1-2 दिन में विजिट करके उस समस्या का समाधान करेंगे और साथ ही उस प्रकरण में त्वरित कार्रवाई कर आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। प्रभारी के ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं कि दुर्व्यवहार करा गया। उक्त संबंध में उनके द्वारा बताया गया कि जिस दिनांक को शिकायत करने गए थे उस दिनांक को थाना प्रभारी दूसरे पक्ष चूँकि वहाँ पे पहुँचा था तो दूसरे पक्ष की भी समस्या को उनके द्वारा सुना गया था और सुन करके उनके द्वारा रिएक्ट किया गया था। उक्त संदर्भ में जो भी इनकी जो शिकायत की गई है तो उक्त शिकायत के संदर्भ में जो भी वास्तविक तथ्य होंगी, जो भी चीज़ें होंगी उसकी जाँच की जाएगी।